क्या आपकी हड्डियों में दर्द रहता है, आपकी कमर में दर्द रहता है, जिस्म में दर्द रहता है, जिस्म में कहीं भी दर्द हो, आपको ऐसे लगता है जैसे आप थके थके हो, बहुत ज़्यादा थकावट है, जितना मर्ज़ी आराम कर लें लेकिन थकावट ना जाए, तो आज की ये रेमेडीज जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हैं। इसके लिए आपको इंशाल्लाह कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आपके किचन में मौजूद सामान से आप इसे बना सकते हैं और अपने दर्दों से छुटकारा पा सकते हैं। गर्मी के मौसम में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बस गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो रहा है, इससे आपको गैस नहीं होगी, इससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। ये बहुत ज़बरदस्त है कि आप इसे बच्चों को, बड़े बुज़ुर्ग लोगों को, किसी को भी आप बिला झिझक दे सकते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस है। ये आजमूदा नुस्खा है, यहाँ तक कि अगर आपके घर में जो लोग हैं जिन्हें घुटनों में दर्द होता है तो इस लेने के 3 से 4 दिन के बाद आपको फ़र्क महसूस होने लगेगा। आपके पेट में जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, आपके पेट में जो गैस बन जाती है, गैस जो जैसे कह लो नसों में, हड्डियों में चली जाती है, जिसकी वजह से हमें दर्द रहता है, पेट में दर्द होने लगता है, जिस्म के दूसरे हिस्सों में दर्द होने लगता है, उन सब के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ये ज़बरदस्त रेमेडी गैस को भी खारिज करने में हेल्प करती है। तो इसको कैसे लेना है मैं आप लोगों को बताती चलूँ। सबसे पहली रेमेडी बनाने के लिए आपको 1 गिलास चाहिए, उसमें आप पानी डालिए, 1 गिलास भरकर आप पानी का ले लीजिए। इस रेमेडी को रात को बनाना है लेकिन आपने नेक्स्ट डे इस्तेमाल करना है, ठीक है। रात को 1 गिलास पानी ले और 1 छोटा चाय का चम्मच साबुत धनिया ले लीजिए और इस पानी के गिलास में डाल लीजिए। खुश्क धनिया की तासीर ठंडी होती है, जिसकी वजह से हम इसमें जो बाकी चीज़ें डालेंगे वो इसको बैलेंस कर देता है और आपके जिस्म को गर्मी पैदा होने से बचाता है। आपको गैस ब्लोटिंग की प्रॉब्लम नहीं होती। इसके साथ साथ 1 छोटा चाय का चम्मच आपको अजवाइन मिलाना है। अजवाइन के मुतालिक मैं बहुत सारी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। यह हमारे पेट को बेहतर बनाता है, गैस को ठीक करता है, दर्द में भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो आपने इस दूसरे इंग्रेडिएंट को भी डाल दिया। अब तीसरी चीज़ जो आपको इस पानी के गिलास में डालनी है वो है साबुत ज़ीरा। आपको 1 छोटा चाय का चम्मच इसमें ज़ीरा मिलाना है। ज़ीरा की तासीर जो होती है वो थोड़ी गर्म होती है, ये जिस्म में जितनी भी दर्दें हैं उसको खींच लेता है। तो अब आपने इस 1 गिलास पानी को ये 3 चीज़ें मिलाकर ढक कर रख देना है। रात भर इसको रहने दीजिए, ढक दीजिए और सुबह उठकर आपने इसको ऐसे नहीं पीना, बल्कि आप एक बर्तन ले जिसमें आप चाय बनाते हैं, उस चाय वाले बर्तन में आप इसको डालिए और गैस का फ्लेम आप बिल्कुल लो रखिएगा, लो से मीडियम, ज़्यादा फास्ट ना कीजिएगा, तेज़ नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपने इसको हल्का सा उबालना है, इतना उबाल लीजिए मीडियम फ्लेम पे कि जो इसकी क्वांटिटी 1 गिलास थी वो आधा गिलास रह जाए, ठीक है। आप इतना टाइम इसको उबालिएगा, तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो जैसे चाय बनाते हैं वैसे ही आपको इसे बनाना है। जब इसकी मिकदार आधी रह जाए तो इसे छन्नी की मदद से छान लीजिए। मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप सुबह चाय पीने की बजाय अगर इसको पी लेते हैं तो ये आपको बहुत फ़ायदा होता है। और इसके साथ मैं आपको बताती चलूँ, अगर आपको लगता है कि ये आप इसमें मिठास नहीं है तो आप फीका पी नहीं सकते, मिठास के लिए आप इसमें थोड़ी मिश्री या गुड़ मिला सकते हैं। ये गैस बिल्कुल नहीं बनने देता क्योंकि इसमें जो चीज़ें मिलाई गई हैं वो बहुत ही बैलेंस्ड है और आपके स्टमक को, डाइजेशन को, जो बदहज़मी हो जाती है, जो खट्टी डकारें आने लगती हैं, जो जिसमें में दर्दें होने लगती हैं, इन तमाम प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। इसको आपने लेना कैसे है और मैं आपको बताती चलूँ, इसे पीने से पहले 1 चुटकी काला नमक या पिंक सॉल्ट मिला लीजिएगा, 1 चुटकी, इससे ज़्यादा मत मिलाइएगा। तो आपको मिठास के लिए इसे मीठा डालने की भी इतनी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। और हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट इसका इस्तेमाल, जो नमक है उसका इस्तेमाल ना कीजिए। और मैं आप लोगों को एक और रेमेडी बताना चाहती हूँ, इसको आपने सुबह खाली पेट ही लेना है। अब दूसरी रेमेडी जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ वो भी समाप्त फरमाइए, वो भी आपके इन तमाम मसाइल को ठीक करेगी। इसी तरह दूसरी रेमेडी को बनाने के लिए आपको एक पैन चाहिए होगा। एक पैन में उसमें आप मिलाइए 1 कप दूध। दूध जो ले वो आपको फैट फ्री लेना है, ठीक है। आप रॉ मिल्क ले लीजिए, अगर खालिस दूध मिल जाए, खालिस दूध अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें आपको आधा कप पानी का मिलाना है, क्योंकि जब आप इसको उबालोगे तो दूध गाढ़ा हो जाएगा, तो इतना गाढ़ा नहीं पीना बल्कि पतला दूध यूज़ करना है। इसलिए आपने आधा कप पानी ज़रूर मिलाना है। इसको हल्की आंच पर पकने के लिए रख दीजिए। आप लोगों को बताती चलूँ, अगर आपका दूध पहले से उबला हुआ है तो उसे उबालने की ज़रूरत नहीं है। अगर दूध उबला हुआ नहीं है तब आप इसको हल्का सा उबाल लीजिएगा।
जब दूध हल्का सा गर्म होने लगे तो आप इसमें थोड़ा सा हल्दी का पाउडर मिलाइएगा। आपने जो छोटा चम्मच होता है वो आप आधा चम्मच, बल्कि एक चौथाई चम्मच आप इसमें हल्दी का मिला लीजिए। इतनी ही काफ़ी होगी। ये जो हल्दी वाला दूध होता है ये आपके बहुत सारे मसाइल को ठीक करता है। ये आपके घुटनों के दर्द के लिए फ़ायदेमंद है। कोशिश कीजिए कच्ची हल्दी ले लीजिए, वो आपको बहुत फ़ायदा देगी, जिसे आप खुद पीसकर पाउडर बनाते हो। अब ये जो हल्दी दूध है इसको आपको हिलाते रहना है और इसमें आपने एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का भी मिला देना है। दालचीनी भी बहुत ज़बरदस्त होती है, ये आपकी सूजन को, स्वेलिंग को ठीक करती है। इसको आप हल्की आंच पर पकाते रहिए। अगर आपके जिस्म में कहीं भी स्वेलिंग के साथ साथ दर्दें होती हैं, हड्डियों में इन्फेक्शन हो गया है, इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो इन सब मसाइल के लिए ये हल्दी वाला दूध बहुत ही कारगर होता है। इसे सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारे बुजुर्ग लोग इसका इस्तेमाल करते थे। तो हल्दी के फ़ायदों के मुतालिक भी सभी लोग जानते हैं, तो इसके मुतालिक डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं। अब मैं आपको बताती चलूँ, आप इसको पकाइए। अब इसमें तीसरी चीज़ आपको एक सब्ज़ इलायची उसको खोलकर मिलानी है, ठीक है। सब्ज़ इलायची आप खोल के मिला लीजिए और फिर इस दूध को पका लीजिए। आपको बताती चलूँ, इसमें आप एक चुटकी, सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी काली मिर्च का पाउडर मिला लीजिए। अगर साबुत काली मिर्च है तो 2 काली मिर्च ले लीजिए, वरना आप एक चुटकी काली मिर्च मिला लीजिए और इस दूध को फिर से अच्छे से पका लीजिए। जब ये दूध अच्छी तरह से पक जाए और 1.5 कप से 1 कप रह जाए तो इसको आप उतार लीजिए। उसके बाद आप इसको छान लीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ इस दूध को आपको कैसे यूज़ करना है। आपको बताती चलूँ, मिठास के लिए आप इसमें धागे वाली जो मिश्री होती है उसको कूट कर मिला सकते हैं, और जिनको शुगर का मसला है वो मिश्री का इस्तेमाल ना करें। मैं आपको बताती चलूँ, अगर आप दोनों रेमेडीज़ को एक साथ यूज़ करते हैं तो आपको बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। फर्स्ट वाली जो रेमेडी बताई है उसे आप सुबह खाली पेट आप यूज़ कर सकते हैं, और ये जो दूध है, हल्दी वाला दूध है, इस दूध को आप रात को खाना खाने के 1 घंटा बाद ले लीजिए। खाने को आप शाम को खाया करें और सोने से 20-25 मिनट पहले इसका इस्तेमाल करें, और खाने के 1 घंटा बाद। आप देखिएगा रात भर आपके जिस्म में जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं, स्वेलिंग होती है, दर्द की प्रॉब्लम होती है, ये सब प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह ये ठीक कर देगा। इसको यूज़ करने के साथ साथ अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और हमारी वीडियोस को अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इससे आपका भी भला होगा और आपके साथ साथ दूसरों का भी भला होगा। इस रेमेडी को 3 दिन यूज़ करके देखिएगा, इंशाल्लाह आप हैरान होंगे कि आपकी दर्दें ठीक हो जाएंगी, ताकि आपके साथ साथ बाकी लोगों का भी भला हो सके। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।